जो सेल टैक्स से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम स्टडी करेंगे, जिसके बगैर सेल टैक्स की जो वर्किंग है ना तो वो फाइनल हो सकती है ना उसकी पेमेंट हो सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है या हमें नहीं पता तो सम टाइम हम पेमेंट कम कर रहे होते हैं या हम ज़्यादा करेंगे, तो दोनों पार्ट हमारे लिए रिस्की हैं। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो पर्पस सिर्फ ये है कि इसको हम क्यों रिकैप करें, और जिन लोगों को नहीं पता, और जब भी सेल टैक्स की कोई वर्किंग फाइनल हो, कोई रिटर्न फाइल हो, तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में हो कि सेल टैक्स किन 4-5 जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स अभी आपके सामने लिखे हैं, इनके गिर्द जो सारी चीज़ें हैं वो कवर होती हैं। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। और ये जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ है डिटेल में। तो ये सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जॉब पे हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी अगर आप चीज़ काम कर रहे हैं तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेन जो पहला सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का जो डायरेक्ट लिंक है वो पेएबल है। इनपुट टैक्स क्या होता है, इसको हम छोटी सी अगर एग्जांपल के थ्रू स्टडी करें तो इनपुट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो हम परचेज के ऊपर देते हैं। मतलब जब हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स हम पे करते हैं उसको हम कहते हैं जनाब ये इनपुट टैक्स है। और ये इनपुट टैक्स इस पॉइंट पे आके हम मज़ीद स्टडी करेंगे कि कहाँ पे ये इनडिविजिबल है। यहाँ पे हम ज्यूम करते हैं कि जितना भी टैक्स होता है वो सारे के सारा कहाँ पे एडजस्ट होगा, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि जो हम सेल करते हैं उस पे जो हम टैक्स चार्ज करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये आउटपुट टैक्स है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेल टैक्स पेएबल। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप में से सबको क्लियर होगा। जस्ट रीकैप के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द सेल टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट द सेल टैक्स पेएबल, तो सबसे पहला आपका आंसर ये होना चाहिए कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने पे करना है। इसमें ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कुछ और एडजस्टमेंट हो सकती है, वो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है। लेकिन पहला हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेएबल। अब सेल टैक्स पेएबल में ये तो आता है पार्ट के जी, जो डिफॉल्ट रेट होता है 17% कह लें, या रिड्यूस रेट होता है 8% कह लें, या 10% कह लें, या 5%, उस कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स भी देते हैं, जिसका रेट है 2%। वैसे तो ये रजीम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें आइटम्स हैं जो एक्स्ट्रा टैक्स में फॉल करती हैं। तो जब हम सेल टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू, लेट्स से अमाउंट आती है 17,000, एग्जांपल है। अगर वो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा टैक्स से रिलेटेड हैं तो फिर हम 2,000 मजीद पे करेंगे, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, 19,000। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये 2,000 के अगेंस्ट कोई भी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हमें नहीं मिलेगी। यानी कि प्योर जो परचेज से रिलेटेड इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है वो यहाँ पे आएगा। ये 2,000 हमने कस्टमर से लेना और गवर्नमेंट को पे कर देना। अब आता है अगला पॉइंट, फर्दर टैक्स। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं फर्दर टैक्स को। फर्दर टैक्स में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो कानून ये कहता है कि जी आपने 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। क्यों चार्ज करना है, क्योंकि हम उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसको एक चांस दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो आपके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फर्दर टैक्स के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कहाँ कहाँ पे नहीं चार्ज होना, मैं हम उनको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि जो सेल टैक्स के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ होती हैं। तो इसके ऊपर फर्दर एक्सेप्शन भी है, एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है फर्दर टैक्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किसके ऊपर चार्ज होना और किसके ऊपर चार्ज नहीं होना। तो अगर ये 3,000 भी है तो हम इसको यहाँ पे जमा कर लेंगे। तो 19,000 जमा 3,000, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 3% है, ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। तो ये हम इसके अगेंस्ट भी कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट
नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यहाँ तो आ गया जी, इनपुट टैक्स भी हमने देख लिया, आउटपुट भी देख लिया, एक्स्ट्रा भी देख लिया, फर्दर भी देख लिया। अब सेल टैक्स का काम करते हुए आपके जहन में ये सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। इनपुट टैक्स का पता होना चाहिए, आउटपुट टैक्स का पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा टैक्स का पता होना चाहिए, फर्दर का पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में फॉल कर रही है और 2% आप चार्ज नहीं कर रहे, तो आपको वन फाइन डे पता चले कि ये तो एक्स्ट्रा में फॉल है, मैंने चार्ज नहीं किया, तो मुझे तो चार्ज करना था। तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो नोटिस आ सकता है, फिर आपको अपनी जेब से पॉकेट से जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपको टाइमली पता होगा तो आप कस्टमर से रिसीव करेंगे। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से फर्दर टैक्स है। अब पॉइंट आता है जी एक्सेस इनपुट। सम टाइम हमारा जो इनपुट टैक्स होता है वो ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स है। इसको हम बोलते हैं एक्सेस इनपुट। मतलब हमारा जो इनपुट टैक्स है वो 1 लाख है और जो आउटपुट टैक्स होता है ना वो होता है 50,000। तो रिमेनिंग अभी भी जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो कितना हो जाता है, 50,000। 90% एडजस्टमेंट की और 95% की जो एडजस्टमेंट है वो 8B में, अब कुछ इसमें इग्नोर भी होते हैं, यानी कि 8B के अकॉर्डिंगली सारा एडजस्ट होता है। उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं। तो एक्सेस इनपुट का मतलब क्या है कि सम टाइम इनपुट ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस इनपुट। अब आता है पॉइंट कि जी टैक्स फ्रिक्शन क्या चीज़ है। अगर तो अमाउंट लिखी हुई है, 2 तरह की अमाउंट सेल टैक्स में यूज़ होती है। एक होती है इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, ठीक है, और एक है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इंक्लूसिव में क्या होता है कि सेल टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब 1,17,000 की अगर वैल्यू है तो हम इसमें फार्मूला कौन सा, अगर सेल टैक्स हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 117 यानी कि 117% है और इसको मल्टीप्लाई 17 कर देंगे तो हमारे पास सेल टैक्स की या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। 100 से करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट की एक्स प्राइस आ जाएगी। इंक्लूसिव का मतलब, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि अगर 1 लाख है तो ये लिखा जाए कि जी ये एक्सक्लूसिव वैल्यू है, तो फिर इसके ऊपर हम 17% चार्ज करेंगे जो कि 1,17,000। इंक्लूसिव का मतलब है कि इसमें शामिल है, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन है, उसको डिवाइड करेंगे 117 से या जितने परसेंट भी सेल टैक्स का रेट है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर एक्सक्लूसिव है तो जस्ट उस अमाउंट के ऊपर आप GST चार्ज करें और टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब आता है जी अगला पॉइंट जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि हमने इसको थोड़ा सा मजीद यहाँ पे कर लेते हैं। हमने क्या करना है कि रेजिडुअल इनपुट, अब ये एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू, कि अगर एक मिस्टर ए है, उसने चीज़ें सेल की, 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट थी, वो टैक्सीबल थी, यानी कि ये टैक्सीबल है, और 1 लाख जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल की वो क्या है, एग्जम्प्ट है। ये आउटपुट टैक्स की बात हो रही है, यानी कि नेक्स्ट सी की बात हो रही है। ठीक है। अब हुआ क्या कि आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स हमने चार्ज किया ना वो 34,000 है, और हमारे पास जो इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है ना वो ऑलरेडी, वो लेट्स से एग्जांपल है कि वो 70 या 100,000 पड़ा हुआ है, 100,000। ठीक है। अब हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, अच्छा अब कानून ये कहता है कि अगर आपने सप्लाई ही एग्जम्प्ट की है तो मैं आपको इनपुट टैक्स भी अलाउ नहीं करूँगा, उतना पोर्शन जितनी आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट है। ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर फ्यूचर में हम बनाएंगे जिसमें सम टाइम ये होता है कि हम एग्जम्प्ट सप्लाई यानी कि मटेरियल के ऊपर भी टैक्स नहीं देते और एग्जम्प्ट ही सेल करते हैं, और सम टाइम ये होता है कि हम मटेरियल पे टैक्स दे रहे होते हैं लेकिन सेल एग्जम्प्ट करते हैं। उस केस में एक फार्मूला यूज़ होता है, वो क्या यूज़ होता है, वो क्या यूज़ होता है कि हम
1,00,000 रुपया यानी कि एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स, यानी कि ये वाला। तो जो अमाउंट आएगी 50,000 फॉर एग्जांपल अमाउंट आती है, तो ये जो 50,000 है, ये जो अमाउंट है ये हमारा नॉन क्रेडिटेबल इनपुट है, यानी कि एक्चुअल में हमारा इनपुट 1,00,000 है, लेकिन हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 50,000 का कर सकते हैं। ये नॉन क्रेडिटेबल इनपुट टैक्स है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास वर्किंग नहीं है, मेरे पास अगर हम वर्किंग, क्योंकि इसको डिटेल एक लेक्चर हम बनाएंगे कि भाई मैं फार्मूले के मुताबिक तो मेरा 50,000 का लॉस है, लेकिन मैं अगर वर्किंग करूं तो मुझे पता चलता है मेरा सिर्फ 30,000 उस सेल से रिलेटेड है, बाकी तो सारा मेरा टैक्सीबल से रिलेटेड है। तो इसके लिए मुझे प्रूव करना है कि भाई ये मेरी वर्किंग है, ये जो मटेरियल मैंने परचेज किया है इसके ऊपर ये टोटल इनपुट जो आ रहा है, इसमें से मेरा जो इनपुट 70% है वो यूज हुआ है टैक्सीबल के अगेंस्ट और 30% यूज हुआ है एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट। तो फार्मूले के मुताबिक तो 50-50 है, लेकिन असल में मेरा जो इनपुट है वो 30,000 है। तो ये एक लेक्चर में हम देखेंगे जिसमें हमने वर्किंग किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से जो टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड करता है और किस तरीके से हम उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये याद आपने रखना है कि अगर इनपुट टैक्स फार्मूला ये कहता है कि आपने टोटल सेल, जो एग्जाम्प्ट सेल को टोटल पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें इनपुट टैक्स के साथ, जो अमाउंट आएगी वो आपका नॉन क्रेडिटेबल इनपुट है। और रिटर्न के अंदर एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रेडिटेबल इनपुट। अब ये तो हो गया जी पॉइंट कि जी हमने सारी चीज़ें देख ली। अब एनुअल एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? एनुअल एडजस्टमेंट ये है, लेट्स से हमने जुलाई से जून हमारा जो नॉन क्रेडिटेबल इनपुट था वो अमाउंट थी फॉर एग्जांपल 70,000, ठीक है। अब ये 70,000 जब हमने सिस्टम में, ये हमारे पास इनपुट टैक्स का लेजर होगा। जब हमने चीज़ें परचेज की, हमें तो नहीं पता कि कौन सा एग्जाम्प्ट से रिलेटेड है, तो इनपुट के लेजर में, इनपुट टैक्स के लेजर में 1,00,000 आ रहा था, ठीक है। अब जब हमें पता चला कि यार ये तो जो अमाउंट है ये असल में तो ये जो अमाउंट है ये होनी नहीं चाहिए, ये वाली इतनी अमाउंट तो मतलब कि इनपुट टैक्स है उससे रिलेटेड 70,000 तो मेरा एग्जाम्प्ट से रिलेटेड है। तो उसकी हमने एंट्री क्या करनी है सिस्टम में, उसमें हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे इनपुट टैक्स का लेजर। कितनी अमाउंट से? 70,000 से। उसकी रीज़न ये है कि हर महीने मंथली बेसिस पे आप नॉन क्रेडिटेबल में ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं। तो एनुअल एडजस्टमेंट में जाके मंथली भी आप कर सकते हैं, लेकिन एनुअल एडजस्टमेंट इसलिए मैंने कहा कि एनुअली ये लाजमी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कितनी अमाउंट एंटर कर देंगे? 70,000। तो आपका जो इनपुट अवेलेबल होगा वो 30,000 ही होगा। अब ये जो अमाउंट है ये प्रीवियसली बेसिकली कॉस्ट का पार्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका इनपुट भी कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। तो इसको जो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है वो यही होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल के लेजर में डेबिट किया जाता है, वहाँ पे चार्ज किया जाता है। इस तरीके से हम मैनुअल इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स। सेल टैक्स का काम करते हुए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर दिया हुआ है हर चीज़ के ऊपर, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक ना हुई तो पूरे साल का प्रॉफिट आपका एक ही नोटिस में निकल जाएगा, इतनी आपको पेनल्टी हो सकती है। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर आप ओनर हैं तो आपको पता हो कि आपके सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं। अगर आप सबॉर्डिनेट हैं, मैनेजर हैं, तो आपको पता हो कि हमारा कहाँ पर रिस्क है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, लेकिन जब इन चीज़ों को हम ड्रा करते हैं तो इसमें काफ़ी हमें कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते हैं। काफ़ी इश्यूज ऐसे होते हैं जो अभी अभी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होगा, हमें पता चल जाएगा। ये कई ऐसी हैं जो हमें पता थी वो इम्प्रूव हो गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो चीज़ें हैं, लर्निंग है, इसको हम इसी तरीके से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट उसमें मेंशन करें, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।